नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीधे वोटर्स से बात की। पीएम मोदी ने योजनाओं को लेकर लाभार्थियों से सवाल पूछा। जो जवाब लाभार्थियों ने पीएम मोदी को दिया, उसने मोदी विरोधियों को यकीन दिला दिया कि 24 में मोदी रिटर्न का रोड मैप तैयार हो चुका है। मौका था विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद का। 50 दिन पहले शुरू हुई ये यात्रा हजारों गांवों तक पहुंची और पीएम मोदी के विजन को घर घर पहुंचाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे सरकार की अलग अलग योजनाओं ने लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया है। विकसित भारत यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। देश के लोगों को 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। करीब 1.25 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से जो बातचीत की, वो भी काफी दिलचस्प रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी त्रिपुरा के अर्जुन सिंह से बात की। अर्जुन सिंह ने पीएम को बताया कि वो चाय बागान में काम करता है। पीएम आवास योजना के तहत उसे पक्का घर मिला है। अर्जुन सिंह ने अपने नए घर के लिए पीएम को शुक्रिया कहा, तो मोदी ने भी इस लाभार्थी से खूब बातें की। नमस्कार सर। अर्जुन सिंह जी नमस्ते। हाँ, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार सर। आप कैसे हैं? हम आप बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। अच्छा, जरा अपने बारे में बताइए। हाँ सर, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना से सर घर मिला है और सर हमको उज्ज्वला योजना गैस मिला है सर, और टॉयलेट मिला है। नहीं, आपको लाभ मिला है। पहले जरा अपने बारे में तो बताइए अर्जुन जी। हाँ सर, मैं तो आप बहुत खुश हूँ सर। आपका साथ आज बात करने के लिए जो मौका मिला है, आप सर मेरे भगवान है। आप करते क्या हैं अर्जुन जी? करते क्या हैं आप? मैं सर चाय बागान में सर काम करता हूँ सर। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए, आप योजनाओं के संबंध में क्या कह रहे थे? हाँ सर, मैं तो पहला मेरा घर मिट्टी का था सर। मेरे पिताजी, माताजी और मेरे बीबी बच्चे लेके सर उधर ही गुजरता। तो आप मेरे जो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है सर, इसी घर बना के मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बीबी बच्चे लेके मैं बहुत खुश हूँ सर। कैसा बना है घर आपका? मैं सर घर सरकारी योजना से सर हमको 1,30,000 मिला है, और हमारा हाथ से थोड़ा बहुत कर्जा बैंक से लोन लेके सर बनाया सर। तो अच्छा बना है घर? हाँ सर, खूब अच्छा बनाया, और इसी घर से हम लोग बहुत अच्छा से रहते हैं सर। इसीलिए अच्छा, अब पक्का घर मिल गया। पहले कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? मेरे जीवन में बहुत बदलाव है सर। मैं पहला बहुत दुख में था, कच्चे घर में था, कच्चे चूल्हा में भी खाना बनाना था। सब आप सर आपके दुआ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। अच्छा अर्जुन जी, आप इतने खुश है, आपके यहाँ जो मोदी की गारंटी की गाड़ी आई है, उसका स्वागत करने में उसका पता कब चला? गांव के लोगों को इसमें कैसे रुचि बनी? अगल बगल के गांवों में भी पता है क्या कि ऐसी मोदी की गाड़ी आ रही है? हाँ सर, जो हम लोग का जो आपका मोदी का गारंटी गाड़ी जा रहा है सर, हमारा पूरा गांव का सब आदमी लेके उधर वो गाड़ी का सामने जाके गारंटी के बारे में सबको बताते हैं सर। ये मोदी गारंटी ये सही है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा की लाभार्थी देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली रूबीना खान से भी उन्होंने बात की। रूबीना की बातें सुनकर प्रधानमंत्री भी हैरान दिखे। रूबीना ने बताया कि वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और अब वो खुद के कार से सामान सप्लाई करती हैं। रूबीना की बात सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलचस्प बात कही। पीएम ने रूबीना से कहा कि उनके पास तो एक साइकिल भी नहीं है, लेकिन आपके पास तो अब कार है। ऐसे ही दीदियों को पहले लखपति और फिर करोड़पति दीदी बनाने का उनका संकल्प है। रूबीना जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। आदरणीय माननीय सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रधानमंत्री जी को, और मेरे 1,03,000 दीदी समूह की दीदियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। कितने दीदी समूह? 1 लाख दीदी हमारे आजीविका मिशन में 1,03,000 दीदियां जुड़ी हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो आप ये 1,03,000 दीदी की लीडर हैं? नहीं सर, मगर हमारे जिले में है, समूह में है, हम सब संगठन में है एक।
अच्छा रुबीना जी, पहले अपने विषय में बताइए, आप क्या करती हैं, कैसे इस काम से जुड़ गई आप? जी सर, मैं जब समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी। और जब मैं 2017 में समूह से जुड़ी, जब मैंने एक लोन लिया, हमारे समूह से ही मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके न आई, और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। जब मैं धीरे धीरे और ज्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके न आती गई। जब मेरा काफी बढ़ गया, 3-4 महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अब, क्योंकि मोटरसाइकिल से साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन, सेकंड हैंड मारुति वैन खरीदी। मारुति वैन लाई आप? जी सर, मारुति वैन लेके न आई। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। आपको शायद पता होगा, मेरा एक सपना है, उस सपना पूरा करने में आप मेरी मदद करोगी? बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल मदद करेंगे कि हम हमारे देश को एक आत्मविश्वास, बहुत अच्छा वो बनाए देश। नहीं, लेकिन फिर काम बहुत करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर देश बनाए सर, और जैसे हम आत्मनिर्भर बने हैं, ऐसे ही हमारा देश पूरा, सारी दीदियों अपने आप में आत्मनिर्भर बने और पूरा मेरा देश आत्मनिर्भर बने। अच्छा रुबीना जी, मेरी एक इच्छा ऐसी है जी कि मुझे आगे के कुछ समय में देश भर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, ये जो हमारी सब दीदियां हैं, उसमें से मैं कम से कम 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना चाहता हूं। जी सर, बहुत बड़ी बात है सर, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम दीदियां। मुझे बताइए, आप उसमें मेरी क्या मदद कर सकती हैं? आपके जिले में हम कितनी दीदी को लखपति दीदी बना सकते हैं? मेरी तो ये इच्छा है कि मेरे सारे देश की दीदी लखपति बन जाएं। अच्छा, आप तो बड़ा पॉलिटिकल जवाब देती है। अच्छा, पीछे इतनी सारी महिलाएं दिख रही हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताएं कौन लखपति दीदी बनना चाहता है? देखिए, मेरे पास बहुत काम है, अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आप सब लखपति दीदी बन सकते हैं। बिल्कुल सर, हम सब दीदियां आपके साथ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाभार्थियों को गारंटी के मायने समझाए। कैसे मोदी की गारंटी का मतलब हर गारंटी का पूरा होना होता है, यह भी समझाया। बताया कि पहले गारंटी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता था, लेकिन अब पूरा देश गारंटियों का लाभ ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से अनेक साथियों को लाभ मिल रहा है। इनमें से अनेक साथी ऐसे होंगे जिन्हें शायद ही कभी ये पता चल पाता कि वो भी सरकारी योजना के हकदार हैं। उनको तो पुरानी आदतों के कारण यही सोचते होंगे, भाई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, पहचान वाला नहीं, तो हमारा तो क्या होगा। अरे मोदी ही तो आपके परिवार का है, किसी और की पहचान की जरूरत नहीं है, आप ही मेरे परिवार के हैं। 10 साल पहले की स्थिति होती तो शायद ऐसे साथी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते हिम्मत हार जाते। मैं ग्राम पंचायत और दूसरे स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों से कहूंगा कि आप सभी पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपको अपने गांव, वार्ड, नगर, मोहल्ले में पूरी ईमानदारी से हर जरूरतमंद की पहचान करनी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक अधिक से अधिक साथी पहुंचे और मौके पर ही योजनाओं से जुड़े ये उनका जुड़ना हो जाए, उसका लाभ उनका सुनिश्चित आए, इसकी कोशिश करनी है। जैसे बीते 4 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक नए ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचा है, पानी का नल आ गया है। अब बस हो गया,
इतने तक हमें सीमित नहीं रहना है। अब पानी के बेहतर प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, ऐसे विषयों पर भी हमें बल देना है। इसकी जिम्मेदारी भी मैं इसमें सफलता देख रहा हूं गांव वासियों के समर्थन से। और मैंने देखा है जब गांववासी ऐसे कामों को अपने कंधे पर ले लेते हैं ना, तो फिर सरकार को कुछ देखना ही नहीं पड़ता है और काम अच्छे से अच्छे चलता है। परिवारजनों, आज देश के कोटि कोटि लाभार्थी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है। वे इस बात तक सीमित नहीं रहते कि चलो पक्का घर मिल गया, बिजली, पानी, गैस, इलाज, पढ़ाई, अब तो सब मिल गया, अब कुछ करना ही नहीं है। वे इस मदद को पाने के बाद रुकते नहीं है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। वो इसमें से एक नई ताकत प्राप्त करते, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक परिश्रम करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मोदी की गारंटी के पीछे जो सच्चे अर्थ में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था ना, वो यही था। और वो उसे पूरा जब मैं अपनी आंखों से देखता हूं ना, तो इतना आनंद होता है, इतना संतोष होता है, जीवन भर की सारी थकान उतर जाती है। और यही भावना विकसित भारत की ऊर्जा भी बन रही है। साथियों, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है, वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है, लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया है। मैंने पूछा भाई ये कैसे आ गए, तो बोले परिवार बड़ा हो गया, बेटा अलग रहने गया, तो नया घर बन गया, नया परिवार है, तो अब उसको चूल्हा चाहिए। चलो, मैंने कहा ये तो अच्छी निशानी है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है। 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है। 15 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड के बारे में भी बताया, उसके फायदे गिनाए और सरकार के जन कल्याण के मकसद को समझाया। कार्यक्रम में पीएम ने बताया कि आधार कार्ड के बाद कैसे आधार कार्ड लोगों की जीवन शैली को सुरक्षित और समृद्ध बनाने में मददगार होगा। ABHA आभा कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। लोगों का आधार कार्ड का पता है, आभा कार्ड का थोड़ा अभी कम पता है। ये आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अनेक फायदे हैं। इससे मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाओं की पर्चियां, ब्लड ग्रुप की जानकारी, डॉक्टर कौन है उसकी जानकारी, ये सब एक साथ रिकॉर्ड में रहेगा। इससे अगर सालों बाद भी आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े और वो पुराना पूछे कि भाई पहले क्या हुआ था, कौन सी दवाई ली थी, तो सारा इसमें मिल जाएगा। मेडिकल हिस्ट्री खोजने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कब बीमार हुए थे, किस डॉक्टर को दिखाया था, क्या टेस्ट हुए थे, कौन सी दवाई खाई थी, ये सब कुछ डॉक्टर आसानी से जान पाएंगे।
ये आरोग्य को लेकर पूरे देश में नई जागरूकता का संचार करेगा। साथियों, आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से अनेक साथियों को लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी का लक्ष्य असल मायने में महिला सशक्तिकरण का है। महिलाओं को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए कैसे स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं, इसका पूरा ब्यौरा समझाया। प्रधानमंत्री ने बताया कि आने वाले समय के लिए उनका विजन लखपति से आगे बढ़कर करोड़पति दीदी बनाने का है, जिससे देश की तरक्की में महिलाओं की भागीदारी सबसे मजबूत हो सके। नमो ड्रोन दीदी, कुछ लोग इसको नमो दीदी भी कहते हैं। ये नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों को पहले राउंड में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं के हाथ में ड्रोन होगा ना, अब ट्रैक्टर को कोई पूछने वाला नहीं है। नमो ड्रोन दीदियां का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है। इस अभियान के कारण स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ेगी, गांव की बहनों में एक नया आत्मविश्वास आएगा और ये हमारे किसानों की भी मदद करेगा। खेती को आधुनिक बनाएगा, खेती को वैज्ञानिक बनाएगा और जो वेस्टेज होता है वो तो जाएगा ही जाएगा, बचत भी होगी। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की, ज्यादा से ज्यादा भारत में बनाए गए सामानों का ही इस्तेमाल करें। भारत के किसानों, भारत के युवाओं का श्रम जिसमें हो, भारत की मिट्टी की महक जिसमें हो, ऐसे सामान को खरीदें, उसका प्रचार प्रसार करें। घर में खिलौना भी देश में बना हुआ होना चाहिए। बच्चों को पहले से ही भारत में बना ही खिलौना होना चाहिए। हमारे खाने के टेबल पर सब भारत के बनाई हुई चीजें खाने की आदत डालनी चाहिए। अच्छा सा पैकिंग करके दही आ गया तो ऐसे ही पागल होने की जरूरत नहीं है। मुझे बताया गया है कि जहां जहां यात्रा जा रही है, ये विकास यात्रा जहां जहां पहुंच रही है, वहां स्थानीय उत्पादों के स्टॉल, दुकानें और उससे जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। वहां स्वयं सहायता समूहों के बनाए उत्पादों को भी दिखाया जा रहा है। उनको जेम पोर्टल पर कैसे रजिस्टर किया जा सकता है, इसको लेकर भी सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से ही और हर गांव में, हर परिवार में कुछ न कुछ प्रयास होता रहे, हर कोई जुड़ता रहे, तो विकसित भारत का विराट संकल्प यह देश सिद्ध करके रहेगा।